हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी या बीएसएफ ट्रेड्समैन या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्तियां जो है, या आप अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लेकर आप सीडीएस के माध्यम से या एनडीए के माध्यम से आप ऑफिसर बनने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो देखिए सब तैयारी जो है वो आपकी तब कारगर होती है जब आप मेडिकल फिट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मेहनत किया, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट मेडिकली अनफिट हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक विटिलिगो स्पॉट्स दिखाते हैं, तो छोटे मार्क जो विटिलिगो के होते हैं उन पर पेंट किया जा सकता है, मेकअप किया जा सकता है उस पर, लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा हो, बड़ी तादाद में हो, तो फिर वो अनफिट है। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को फोर्सेस की तैयारी की बजाय बेहतर है कि वो सिविल जॉब की तैयारी करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता चले तो उसके लिए आपको पहले मेडिकल जांच आपकी होती है, तब आपको जानकारी होती है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे स्कोर थे उनके, दिल्ली पुलिस उनको मिल रहा था, लेकिन मेडिकली वो अनफिट हो गए। या एसएससी जीडी की भी यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स थे कि जैसे सिंगल टेस्टिस है। अब टेस्टिस एक ही है, तो अब वो कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स का बॉडी में ऊपर की तरफ टेस्टिस होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि चोट लग गई, उसकी वजह से वो टेस्टिस श्रिंक हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो टेस्टिस दोनों सेम होने चाहिए। अब किस वजह से वो एक टेस्टिस है सैक में, यदि आपके बॉडी में ऊपर की तरफ है तो आप सर्जरी करवा के उसको सैक में लाया जा सकता है, और आप 6 महीने की वो सर्जरी के बाद 6 महीने बाद वो फिट हो जाता है। यानी किसी भी प्रकार की सर्जरी है वो 6 महीना मैक्सिमम टाइम है उसका, उसमें कैंडिडेट फिट हो जाएगा। लेकिन वो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। अब वो एक टेस्टिस है सेक में, टेस्टिस सेक में जो दोनों टेस्टिस होना चाहिए उसकी जगह सिर्फ एक ही टेस्टिस है। अब एक टेस्टिस है, किसी प्रकार का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं, जब बचपन में पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया, और अब बहुत अच्छी तैयारी थी, सब कुछ अच्छा था, एसएसएफ मिल रहा था, लेकिन बाहर हो गए मेडिकल में। अब उसका कोई इलाज भी नहीं है। इलाज यही है कि यदि वो बॉडी में ऊपर की तरफ है, लेकिन उसके लिए पहले सर्जन से कंसल्ट किया जाए, पूरा प्रॉपर उसकी तैयारी हो, तब बात बनती है उसकी। अब ये देखिए हलक्स वल्गस, ये ऐसा एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है जिसका कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं होती। ये दोनों आपका चिपकना चाहिए। ये जो बाहर मुड़ रहा है, सॉरी अंदर की तरफ जो जो बैंड हो रहा है, ये अनफिट है। अब इस वजह से भी काफ़ी कैंडिडेट्स अनफिट हो जाते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती। ये क्यों होता है? टाइट शू पहनने से भी हो जाता है, कुछ जन्मजात होता है, कैसे ठीक होगा? एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। इसका स्प्लिंट भी आता है, वो पहन के ठीक हो जाता है, लेकिन समय से एक्सरसाइज शुरू किया जाए तब वो ठीक होगा। कुछ हमारे साथियों के बहुत नॉर्मल से पॉइंट होते हैं, जैसे अब ये फटी हुई एडियाँ हैं, तो ये गांव में खेती का काम करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये भी यदि बहुत ज़्यादा हो तो वो भी परेशानी का सबब बन जाता है। अब ये देखिए, जो इनका जो थंब है वो वेल डेवलप नहीं है। हाँ, हाथ से ये काम कर सकते हैं, सब कुछ बाइक चला सकते हैं, कुछ ग्रिप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अनफिट हो जाता है। अब अनफिट हो जाता है तो सारी मेहनत वहाँ हो जाती है बेकार। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि पहले से चेकअप करवाया जाए, आपके जो डाउट्स हैं वो पहले से क्लियर हो जाएं। इवन कलर ब्लाइंडनेस है तो यूपीएससी के भी यदि हम बात करें तो यूपीएससी में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है तो वो टॉपर होते हुए भी, या उनका आईपीएस के लिए उनको मार्क्स है, उनका रैंक है, तो भी उनको आईपीएस नहीं मिलता है, फिर उनको उससे नीचे वाला जो पोस्ट है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। या उनको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो नहीं मिलेगा यदि मेडिकली उनको प्रॉब्लम है तो अब ऐसा ही ये देखिए कि पैर में या हाथ में 6 फिंगर है तो वो अनफिट है, वो पूरी तरीके से अनफिट है वो। अब इसका क्या हो सकता है? इसका सर्जरी करके ये जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर दिया जाए, और उसके बाद शेप भी प्रॉपर आ जाए, ग्रिप आपका प्रॉपर रहे, तो आप फिट हो जाएंगे। वरना अन्यथा इसके साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए वो आप अपना समय और मेहनत दोनों ही जाया कर रहे हैं।
कैरिंग एंगल हमारे बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से नापने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आप खुद से नापेंगे आप अनावश्यक आप तनाव में आ जाएंगे। बेहतर यही होगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया जाए, वो प्रॉपर आपको नाप के बता सकते हैं। और यदि ज़्यादा है कम है तो दोनों ही तरह की परेशानी है, आप एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। टैटू में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये होती है कि टैटू का एक निश्चित साइज का टैटू जो है वो मान्य होता है, आर्मी में मान्य होता है, धार्मिक टैटू बिल्कुल मान्य है, नाम वाले टैटू भी मान्य हैं, लेकिन सैल्यूटिंग हैंड पर वो टैटू मान्य नहीं है। आपको टैटू यदि है और आप एसएससी जीडी या बीएससी एपीएफ के कोई भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टैटू यदि आपको है तो हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे कि टैटू आप रिमूव करवा लें। टैटू रिमूव कैसे होगा? जैसे ये टैटू है तो इसको दो तरीके से रिमूव हो सकता है। ये इसका सर्जरी हो सकता है, लेकिन ये टैटू एक्चुअली फैला हुआ है, तो फैले हुए टैटू का सर्जरी मुश्किल है। इसका लेजर ट्रीटमेंट, और लेजर ट्रीटमेंट जो है उसकी यदि हम बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी कि आप एक दिन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो 6 सीटिंग 7 सीटिंग की बात करते हैं लेजर वाले, उनके पास आप ना जाएं, क्योंकि वो आपका ख़राब ही करेंगे, कंप्लीट रिमूव भी नहीं होगा, और उसके बाद आपको प्रॉपर सर्जरी या दूसरा लेजर, यानी आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। और तो टैटू रिमूवल का कंप्लीट टैटू रिमूवल हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आपको हम नंबर बता देंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए भी आपको नंबर बता दिया जाएगा। अब देखिए, ऐसा छोटा टैटू होता है कई बार कैंडिडेट्स के, तो छोटा सा है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन सैल्यूटिंग हैंड पर है तो ये परेशानी कर देता है। ये देखिए, ये इस तरह का प्रॉब्लम है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सर्जरी करके इसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपका पैर पूरी तरीके से शेप में आ जाए, घाव भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिट हो जाएगा। अब बात हम करते हैं प्री मेडिकल चेकअप की। यदि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप सुविधा हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है, जो जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर्स और दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर्स है। और दिल्ली और जयपुर दोनों से ही ट्रेन और बाई बस दोनों से सर्विसेज अवेलेबल है। बुकिंग के लिए, मेडिकल के लिए पहले आपको कॉल करके आपको समय लेना होगा। डायरेक्ट आप यदि आते हैं तो हम डायरेक्ट आपको एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप पिक शेयर करना चाहते हैं, आप अपना पिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको दूसरा नंबर भी दे देते हैं, उस पर आप पिक शेयर कर सकते हैं। वो पिक भी हम हमारे डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, उनके साथ डिस्कस करके आपको बता सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना चाहिए आपको। आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आप भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए। जय हिंद।